साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, कल मैं वीडियो बनाया था, ये था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, और एक वीडियो बनाया था भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान के भाग में कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, और वो जो है, तो आज हम भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे। हम पहले भारतीय संविधान की बात कर लें थोड़ा सा। भारतीय संविधान ये जो भारतीय संविधान का विकास था वो देश आज़ादी से पहले, इसको हम दो भागों में देख सकते हैं। एक तो हम देश आज़ादी से पहले और एक देश आज़ादी के बाद। देश आज़ादी के पहले जो संवैधानिक विकास था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक संवैधानिक विकास देखने को मिलता है। उसके बाद देश आज़ादी के बाद, यानी देश आज़ादी यानी कि 1947 के बाद, जब देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 के बाद, तो हमारा संविधान जो बना, हमारा संविधान जो बना वह 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान जब बना तो अलग अलग समितियां थीं, उन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे, तो समितियों का हम अलग लेक्चर लेंगे। लेकिन अभी पहले समझने के लिए हम 1773 से लेके और ये हम चलते जाएंगे 1935 के एक्ट तक। 1935 के एक्ट तक ये देश आज़ादी से पहले का संवैधानिक विकास है, ये हम बाद में लेक्चर लेंगे। और इसमें क्या क्या संवैधानिक सुधार हुए, क्या विकास हुए, इसको हम देखेंगे। और 1935 के एक्ट का लगभग 90% 95% हमारे संविधान में लिया गया, जो कि 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन में बना। और यह 26 नवंबर को तैयार हो गया था, अंगीकृत किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वहीं से हमारा संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मूल रूप से देखते हैं, मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद और 22 भाग एवं 8 अनुसूची, ये मूल रूप से था। बाद में 395 जो अनुच्छेद है, मूल तो यही रहा, लेकिन इसमें का खा गा जोड़ के ये बढ़ गया अनुच्छेद, जो वर्तमान में लगभग 466 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। और 22 भाग की जगह पे लगभग 25 भाग है, और 8 अनुसूची की जगह पे 12 अनुसूची है। तो एग्जाम में मूल रूप से ही आता है, यही हमें लगाना होता है कि मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। और मूल रूप से कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। भाग में भी जैसे 4 नीति निर्देशक तत्व है, तो 4 का मौलिक कर्तव्य है। इसी तरीके से हम देखते हैं कई 9 पंचायत है, तो 9 का नगर पालिका है, 9 का सहकारी समिति है। तो इस तरह भाग का खा में इस तरह बढ़ जाता है, तो संख्या बढ़ जाती है। तो आज हम पिछली जो है वीडियो में अनुसूची अपलोड हो पाया था, और यही 22 भाग जो हम पढ़ाना है मूल रूप से, ये अपलोड टेक्निकली इशू के कारण जो है सर आप लोगों के सामने अपलोड नहीं हो पाया। तो आज हम 22 भाग, अनुच्छेद के 22 भाग पढ़ाएंगे। फिर 395 के अनुच्छेद के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो कि एग्जाम में आता है, लगातार आता है, वो हम बताएंगे। पिछली वीडियो में 12 अनुसूची जो हमने बताया था, वो हमने कोड भी बताया था, समझाया भी था। आज 22 भाग हम बताएंगे, और याद करने का तरीका भी हम बताएंगे, कैसे याद होगा 22 भाग। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं।
हम लिखेंगे भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के 22 भाग। हम 22 भाग एक एक करके हम लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। तो सबसे पहले जो भाग है वह है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं ये आर्टिकल 1 से अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। यह भाग 1 है। फिर भाग 2 अभी हम एक एक लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा याद करने का तरीके में चलेंगे। दूसरा है नागरिकता, सिटीजनशिप। यह 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा भाग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। यह 12 से लेके 36 तक है और 6 मौलिक अधिकार हैं इस समय अभी लेके। हालांकि बाद में हम मौलिक अधिकार 6 को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार। इस तरीके से 6 को हम डिस्क्राइब करके एक एक बताएंगे। अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300 का में विधिक अधिकार बना दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार था। यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके 300 का में मौलिक विधिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा के। तो 7 की जगह पे अब 6 मौलिक अधिकार ही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व यह 36 से 52 तक जाएगा, सॉरी 51 तक जाएगा, क्योंकि 51 का ये 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। अभी हम लिख लेंगे बाद में इसको, पहले आज हम भाग याद कर लेंगे, फिर कौन सा कहाँ से किस देश से अपनाया गया वो हम याद कर लेंगे। ये जो भाग हम पढ़ा रहे हैं आज, भाग जो हम 22 भाग पढ़ेंगे, इसमें से 2 प्रश्न आने, हर परीक्षा में 2 प्रश्न आने तय हैं, और 1 प्रश्न अनुसूची से, 3 प्रश्न इस तरह, और आर्टिकल से 2 प्रश्न इस तरह, 5 प्रश्न केवल 3 लेक्चर में मिलेगा। तो हम आज इसको पढ़ाएंगे भी और रटाएंगे भी, रटाने का तरीका भी बताएंगे। तो अब आते हैं भाग 5। भाग 5 में संघ ये 52 से लेके और 151 तक, 52 से लेके एक मौलिक कर्तव्य छूट रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 का मौलिक कर्तव्य। ये दोनों बहुत 4 और 4 का में कंफ्यूजन होता है साथियों, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मिलाने को आता है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य केवल 51 का में दिया गया है, 51 का। तो ये मौलिक कर्तव्य 4 का ये मौलिक कर्तव्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य। यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और ये मौलिक कर्तव्य इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य हम अलग से बताएंगे, मौलिक अधिकार 6 और मौलिक कर्तव्य 11, ये हम अलग से एक वीडियो देंगे। तो अभी हम भाग पढ़ेंगे और भाग रटेंगे, तो 22 भाग का जिक्र करेंगे। उसके बाद 5वां संघ है,
यूनियन है, और यह 52 से 151 तक जाता है। 5 संघ है और 6 राज्य है। यह 152 से आर्टिकल 152 से और आर्टिकल 237 तक जाता है। फिर 7 हम लिखेंगे, ये क्या है, प्रथम अनुसूची के वो राज्य जो 1956 में निरसित कर दिए गए। तो इसको हम निरसित लिख लें, खाली याद करने में निरसित या वैसे आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन निरसित हम लिख लेते हैं। ये प्रथम अनुसूची के ये जो भाग खा के राज्य हैं जिनको 1956 अधिनियम 1956 में निरसित कर दिया गया था, वही है 7वां भाग 7। उसके बाद हम आते हैं भाग 8 में, संघ राज्य क्षेत्र। 239 से 242 आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 मतलब 239 से 242 अनुच्छेद तक दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र। यहां पे हम एक चीज कॉमन मिल रहा है, पहला है संघ एवं और उसके राज्य क्षेत्र, ये दिया हुआ है, और यहाँ संघ राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अगर मिलाने को आ जाएगा तो थोड़ा ये दिमाग में रखना होगा। एक संघ और राज्य साथ साथ लगे हैं, एक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो कि आर्टिकल 1 में है 1 से 4 तक, और दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र जो कि आर्टिकल 239 से और 242 तक दिया गया है। फिर हमारा जो 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पंचायतें दिया गया है, पंचायतें, और यह 243 से 243 तक दिया गया है। और यह 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। 9 उसके बाद फिर 9 का आता है, 9 का यह नगर पालिका, यह नगर पालिकाएं यह आर्टिकल 243 यह आर्टिकल 243 या 243 से 243 या 6 यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था। फिर है 9 खा, यह है सहकारी समितियां यह 243 या जा से 943 या ना 243 या ना तक है ये। इसमें हमको ये नहीं याद करना है, अगर ये ना याद हो 243 केवल याद हो जाए तो पर्याप्त है। हमको ये ज़्यादा जरूरी याद करना है कि 9 में पंचायतें हैं, 9 का में नगर पालिका है, नगर पालिकाएं हैं, और 9 खा में सहकारी समितियां हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये ये पंचायतें, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाएं जो है बनी हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, प्रशासन की दृष्टि से विकेंद्रीकरण के नाते ये चीज़ किया गया था। तो अभी हम जब पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे इसका तो करेंगे। अभी हमको भाग एक दृष्टि में भाग याद कर लेना है, क्योंकि हमको निशान लगाना है। निशान यहाँ से याद करने के बाद हमको निशान लग जाएगा। फिर और उसके बाद हमको यह भी पता चल रहा है कि आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है, 5 से 11 तक क्या है, 12 से 36 तक क्या है, 36 से 51 तक क्या है, 51 का में क्या। इस तरह हमको आर्टिकल भी याद हो जाएगा और हमें अंदाजा भी हो जाएगा।
फिर हम लिख लेते हैं 10 अनुच्छेद भाग 10 में दिया हुआ है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र ये दिया गया है 244 से 244 का, 244 से 244 का तक दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं 11 में, यही लिख लेते हैं 11 में हम भाग 11 में आते हैं। भाग 11 संघ राज्य के बीच संबंध या संघ तथा राज्य के मध्य संबंध। संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ तथा राज्य के बीच में संबंध जो दिया हुआ है यह हम देखेंगे, और यह दिया हुआ है 245 से आर्टिकल 245 से 263 आर्टिकल तक दिया गया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाग 12 यानी 12 एक वित्त, 12 से वित्त हम याद रखेंगे, अभी हम याद करने का फिर बताएंगे भी। तो वित्त संपत्ति आदि, जैसे 112 में अगर हम ऐसे देखें तो अनुच्छेद 112 में जो बजट का प्रावधान पेश होता है, हालांकि बजट शब्द नहीं है संविधान के, उसमें वार्षिक लेखा जोखा, वार्षिक आय और व्यय का जो लेखा जोखा का प्रस्तुत होता है साल में एक बार, वर्ष में एक बार, जो 1 फरवरी को होता है, अब पहले 28 फरवरी को होता था। तो ये 112 में दिया है। 12 में वित्त, यहाँ भाग 12 में वित्त दिया हुआ है। तो वित्त हम देख रहे हैं कि वित्त संपत्ति आदि ये 264 से 300 का, ये जो वित्त है 264 तक है। और जो संपत्ति का मैंने बताया था मौलिक अधिकार, 7वां मौलिक अधिकार, जो 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा के 300 का में डालकर विधिक अधिकार बना दिया गया। वह था संपत्ति का मौलिक अधिकार से हटा करके, संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा करके। तो इस तरह हुए 12। फिर भाग 13 ये व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य हम देखते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि 301 से 307, 301 से 307, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक व्यापार ये दिया गया है। तो ये व्यापार और वाणिज्य मैंने लिखा है, ये कहाँ? भारत के अंदर या भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य हम देखते हैं आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक, आर्टिकल 307 तक। उसके बाद हम आते हैं भाग 14। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। ये सेवाएं जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग या प्रोविंशियल से लोक सेवा आयोग, राज्य प्रांतीय लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब उसी में आते हैं। और यह जो है हम देखते हैं कि 307 से लेके 323 तक आता है, 308 से लेके 322 तक आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 322 तक आता है। फिर आ जाता है 14 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 का ये है अधिकरण, इसको अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल भी कहीं कहीं आ जाता है, खाली ट्रिब्यूनल ही लिखा रहेगा। इस तरह देवनागरी में ट्रिब्यूनल लिखा रहेगा, ट्रिब्यूनल।
तो इसका मतलब अधिकरण होता है यह 14 का में है, ये मिलाने को आ जाता है तो कंफ्यूज, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं लोग 14 और 14 का में, तो ये कंफ्यूज जरूर ध्यान रखिएगा। ये 323 का और 323 खा, ये ट्रिब्यूनल यानी कि 14 का जो दिया गया है वो इसमें दिया गया है। उसके बाद 15 हम एक बार लिख लेते हैं सभी को, उसके बाद हम रिवाइज कराएंगे, याद करने के तरीका को भी थोड़ा बताएंगे हम कैसे रिवाइज करेंगे। 15 निर्वाचन है, निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे निर्वाचन। यह आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 का तक दिया गया है, निर्वाचन दिया गया है। फिर 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है, 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। और यह 330 से 342 तक आर्टिकल दिया गया है, 330 से 342 आर्टिकल तक कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। फिर आर्टिकल 17 आता है, यह राजभाषा, और यह 343 से 351 राजभाषा, 343 से 351 आर्टिकल तक दिया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 18 आपात उपबंध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 18 आपात उपबंध दिया गया है। और यह 352, हम लोग जैसा कि जानते हैं 352 से लेके 360, 352 में कौन सा, ये अलग से बहुत इंपॉर्टेंट आपात स्थिति है। 352, 356, 360 यानी कि बाह्य युद्ध और इस तरीके के आक्रमण 352, 356 अगर आंतरिक भारत के अंदर आंतरिक कोई वो हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है इन आपातकालीन स्थितियों में। और 360 वित्त संबंधी कोई अगर दिक्कत आ जाती है, आर्थिक अगर कोई दिक्कत, तो जो है आपातकालीन स्थिति लागू हो सकती है, जो कि आज तक कभी भी आया नहीं है। तो फिर 19 को हम देखते हैं, प्रकीर्ण यानी कि मिसलिनियस प्रकीर्ण, इसको मिसलिनियस कहते हैं। और यह 361 से 367 तक दिया गया है। ये उसके बाद 20 संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 संविधान संशोधन, यह 368 में है, केवल आर्टिकल 368 में दिया गया है संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी हमें याद नहीं करना है, कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध दिए गए हैं 21 में, और 22 में कुछ संक्षिप्त नाम दिए गए हैं। तो 21-22 हमको नहीं याद करना है, 21-22 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमको अब यही हमें फिर समझना है, हम जितना बताए हैं इन्हीं से प्रश्न आने हैं। एक बार हम जब रिवीजन कराएंगे तो हम आपको एक रटने का तरीका जब बताएंगे। अगर आप पहले से कोड बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कुछ तरीका बताते हैं कि जैसे रटना आसान हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के 22 भाग का जिक्र करते हैं। मैंने शुरू में बताया भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूची, जो कि बाद में बढ़ के 22 से 25 भाग हुआ और ये 12 अनुसूची हुआ। तो हम अनुसूची का जो है अपलोड कर चुके हैं, आज 22 भाग का जिक्र कर रहे हैं। तो ये 22 भाग में से ही प्रश्न आते हैं। हालांकि अभी हम बताएंगे कि 22 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लेकिन अभी हम 22 रटने की कोशिश करते हैं, ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं, जो 2 बार 3 बार देखने पे, वीडियो रिवीजन करने पे तो सब याद हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहला जो है, हम सबसे पहले कहाँ, संघ यानी कि संघ, यूनियन
हम हैं यूनियन, हमारा जो टेरिटरी है यूनियन, सबसे पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हम जब किसी देश या किसी उसमें रहेंगे तो एक टेरिटरी में रहेंगे तो सबसे पहला आर्टिकल है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। फिर दूसरी जरूरत क्या होगी, हम जहां रहेंगे उसकी नागरिकता हमको चाहिए, तो दूसरे भाग में है, दूसरा भाग नागरिकता है जो कि 5 से 11 तक डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता है। हम नागरिक बन गए, फिर क्या है, हमको अधिकार अपना चाहिए। हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे कुछ अपने अधिकार होने चाहिए जो कि मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे रिट किया जा सकता है और रिट जारी करा जा सकता है। तो मौलिक अधिकार जो कि 12 से 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और 6 मौलिक अधिकार, मैंने बताया कि 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको 300 का में विधिक अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। फिर चौथा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, हमें अधिकार मिल गया। अब राज्य के कुछ नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य को कुछ कल्याणकारी नीति बनाने चाहिए जिससे कि राज्य सही ढंग से चल सके। तो उन कल्याणकारी नीतियों को हम राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, और यह 36 से लेके आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिया गया है। उसके बाद 4 और 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 4 और 4 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सब मौलिक अधिकार भी है, 4 भी है, 4 का भी है, जो एग्जाम में बहुत आता है। 4 का मौलिक कर्तव्य दिया गया है और यह 51 का में है। और मौलिक कर्तव्य मैंने बताया कि डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये स्वर्ण सिंह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य जो कि 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें हम 11 मौलिक कर्तव्य का एक अलग वीडियो लेंगे, जिसमें मौलिक अधिकार का एक अलग लेंगे और मौलिक कर्तव्य का एक अलग वीडियो लेंगे। फिर 5 से संघ, यानी कि 5 लोगों का हम याद करने का तरीका अगर बता दें तो 5 लोगों का संघ था। याद कर लीजिए कि कैसे संघ हम बताएंगे कि 5 भाग 5 में क्या है, तो क्या है संघ, तो 5 भाग 5 में संघ है। ये इस तरह हम याद कर लें कि 5 लोगों का संघ था और यह संघ दिया गया है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक, यानी कि 52 से 151 तक चला है। इसी में पूरा जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो जितनी भी मंत्र सब हैं, कार्य और सब आ जाते हैं इसी में। और उसके बाद राज्य आ जाता है, जो कि हम राज्य में संघ आया तो संघ के बाद राज्य जरूर आएगा, तो छठा हमारा राज्य हो गया। जहां संघ लिखे वहां नीचे तुरंत राज्य लिखेंगे, तो छठा हमारा राज्य हुआ जो कि 152 से लेके और 237 तक दिया गया है। उसके बाद हमने बताया सातवां प्रथम अनुसूची के भाग खा को जो है इसमें डाल के निरसित कर दिया गया अधिनियम 1956 में। 7वां याद नहीं करना है, केवल निरसित याद रखिए, और 7 से प्रश्न नहीं आने हैं। फिर 8 है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि 239 से 242 दिया गया है। बहुत सारे क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र मिला के दिया गया है, और यह आर्टिकल 239 से 242 तक दिया गया है। फिर पंचायत, फिर अगर इंपॉर्टेंट के दृश्य से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पंचायत आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 243, अगर ज़्यादा ना याद कर सकें तो 243 ये पंचायतें हैं, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 1992 में। इतना जरूर याद रखना चाहिए। फिर 9 हुआ पंचायत, 9 का हुआ नगर पालिकाएं, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर 9 सहकारी समितियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, और यह सहकारी समितियां 243 या जा से याना तक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सहकारी समितियां बहुत ही रटने की जरूरत है, यानी कि 9 का और 9 खा। 9 में पंचायत, 9 का में नगर पालिकाएं और 9 खा में सहकारी समितियां। उसके बाद 10 अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, यह आर्टिकल 244 का दोनों अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र ये दिया गया है भाग 10 में। भाग 10 ऐसे याद
करिए 10 अनुसूचित, 10 अनुसूचित, जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इस तरह याद कर लीजिए। फिर हम 11 भाग 11 कैसे याद करेंगे? संघ एवं राज्य के बीच संबंध। हम जैसे अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि एक संघ मान लीजिए, एक राज्य मान लीजिए, तो एक और एक यानी कि 11, तो 11 भाग 11 क्या हुआ? संघ तथा उसके राज्य के बीच के संबंध। या इस तरह हम किसी भी दो मित्रों के बीच के संबंध हम मान लें, तो संघ एक मित्र है, एक राज्य मित्र है, तो एक एक है, तो बीच के संबंध यानी दो लोगों के बीच के ही संबंध हो सकते हैं। संबंध दो या दो से ज़्यादा के ही बीच में हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति हो गया एक संघ और एक व्यक्ति मान ले राज्य, तो दोनों को अगर कहें तो एक और एक यानी कि 11, और 11 को हम संघ और राज्य के बीच मध्य संबंध, या इस जो है याद करने का ये तरीका है। बाकी अगर जैसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो है याद करेंगे तो आसानी होगी। और ये 245 आर्टिकल 245 से 263 है। आर्टिकल ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये भाग केवल यही भाग लिखा आएगा और निशान लगाने को आएगा। अभी जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताऊंगा, आर्टिकल का अलग एक वीडियो लूंगा। फिर 13 में है व्यापार और वाणिज्य। पूरी एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जो भाषा लिखा हुआ है, भारत के भीतर रहने वाले व्यक्ति का व्यापार एवं वाणिज्य, तो भारत के भीतर ही तो व्यापार और वाणिज्य होगा। तो व्यापार और वाणिज्य याद रखिए 301 से 307 है। और हम 13, तो इस तरह हमको याद रखना है कि हम 13 लाख से व्यापार अपना शुरू किए, 13 लाख रुपए से अपना हम व्यापार एवं वाणिज्य शुरू किए। ये याद करने का तरीका है। 13 लाख ही हमने क्यों कहा? क्योंकि भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य दिया हुआ है, इसलिए हम ये मान लें कि हम 13 लाख रुपया से अपना व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत की। फिर आर्टिकल आता है 14 संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। हम मान लें कि जो कुछ व्यक्तियों को तैयारी करने में बहुत वर्ष लगते हैं, 14 वर्ष तक लगते हैं पीसीएस और आईएएस की तैयारी करने में बहुत। तो अगर आपको आईएएस या पीसीएस बनना है, यानी संघ तथा राज्य के अधीन के सेवाओं में आना है, संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग में, तो 14 वर्ष की तैयारी, 14 वर्ष का वनवास जो हुआ था, यानी कि 14 वर्ष का वनवास, यानी कि आपको 14 वर्ष तक वनवास धारण करना है और 14 वर्ष के बाद आप राज्य या संघ लोक सेवा आयोग अधीन अधिकारी बन जाएंगे। तो ये जो है संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, ये है भाग 14 में। फिर 14 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था 14 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 का अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, और यह 323 का और 323 खा कि ये ट्रिब्यूनल दिया हुआ है। ये ट्रिब्यूनल कभी कभी इस तरह ट्रिब्यूनल देवनागरी में भी लिखा गया है या अधिकरण लिखा हुआ है। ये निशान लगाने को आता है, मैच करने को आता है, या फिर अलग से भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 निर्वाचन, जो कि 324 से 329 तक दिया गया है, 329 का तक दिया गया है। और निर्वाचन इस तरह याद कर लें कि अगर हम किसी शहर में हैं या गांव में हैं, या मान लें कि लोकसभा के चुनाव में हमारे यहाँ से 15 व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, या हम याद करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि हमारे इस समय जो मंत्रिमंडल है जिसमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं, 15 मंत्री हैं, तो 15 निर्वाचित मंत्री हैं, तो 15 भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। तो भाग 15 निर्वाचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन। फिर उसके बाद 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है, जो कि 330 से 342 तक दिया गया है। कुछ विशेष वर्गों का प्रावधान हम बताएंगे, कुछ एंग्लो इंडियन को संसद में शामिल करना, या कुछ जैसे 2 व्यक्तियों को संसद में राष्ट्रपति के द्वारा जो है चुना जाना, या कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान दिया गया है 330, 331, 332 तरीके से दिया गया है, 330 से 342 तक। उसके बाद 17 है भाषा, राजभाषा 17। तो 17 राजभाषा, जो कि 243 से 351 दिया हुआ है। फिर आता है आपात उपबंध। फिर यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध। आपात उपबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 352 से 360 हमने बताया, आपातकालीन स्थिति पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और 3 तरीके से ये होता है
जैसे कि बाह्य या युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक युद्ध जैसी स्थिति हो जाए 352, और 356 आंतरिक मशीनरी, अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो रही है भारत के अंदर राज्यों में तो राज्य में राष्ट्र प्रशासन लागू कर दिया जाता है, और 360 अगर आर्थिक कोई गतिविधियां में कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसको पूरे देश को चलाने में या जो है कोई दिक्कत होती है तो 360 के तहत आपातकालीन स्थिति लगा दी जाती है। तो ये भाग 18 में है। तो अगर हम इसको इस तरह याद कर लें कि 1918 में हमारे यहाँ आपात जैसी स्थिति थी, यानी कि वित्त भी स्थिति खराब थी, वित्तीय स्थिति भी खराब थी, आंतरिक स्थिति भी खराब थी और आंतरिक युद्ध जैसा माहौल था। तो 1918, तो 18 को हम 19 से मतलब नहीं है, 18 हमें मतलब है 18 क्या, 18 भाग, यानी कि भाग 18 में क्या है, आपातकालीन स्थिति या आपात उपबंध, इस तरह हम याद कर लें। और उसके बाद 19 में प्रकीर्णन दिया हुआ है, मिसलिनियस दिया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 361 से 357 दिया गया है। उसके बाद 20वां फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 संविधान संशोधन 368। केवल हम 20 तक ही याद करा रहे हैं, 2 नहीं याद करा रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 2, क्योंकि वह अस्थायी संक्रमणकालीन कुछ स्थिति है, और 22 में कुछ संक्षिप्त नाम है, वह 2 नहीं आता एग्जाम में, कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 20 तक इंपॉर्टेंट है और 20वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संविधान संशोधन 368 आर्टिकल 368 में है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 में है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हम रटाए, एक बार फिर हम क्विक रिवीजन लेते हैं और आप लोगों से एक बार, पहला है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, उसके संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद अगर हम एक बार ना भी लें, हम केवल भाग याद कर लें, क्योंकि हमें प्रश्न निशान खाली भाग पे लगाना है। अनुच्छेद हम समझने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि हमारा एक आइडिया बन जाएगा कि कहाँ से क्या अनुच्छेद, कहाँ से क्या बातें कही गई हैं, किस भाग में क्या है, कौन सा अनुच्छेद है। इस तरीके से आइडिया लेने के लिए मैंने अनुच्छेद लिखा है, लेकिन यहाँ मूल रूप से हमको भाग याद कर लेना है। तो सबसे पहला हमने देखा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। पहला मैंने बताया था संघ होगा जहां रहेंगे, तो फिर नागरिकता लेंगे, दूसरे में नागरिकता आ जाएगी, और अगर हमने नागरिकता लिया तो तीसरा क्या होगा, हमें मौलिक अधिकार चाहिए, तो तीसरा मौलिक अधिकार, जो कि 6 है मौलिक अधिकार। और अगर मौलिक अधिकार हमको मिल गया तो चौथे में क्या चाहेंगे हम, कि राज्य का नीति निदेशक तत्व हो, एक नीति हो, राज्य का नीति निदेशक तत्व 4 में दिया गया है। फिर हम देखेंगे कि 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नहीं 4 का में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। जैसे राज्य का नीति निदेशक तत्व है, तो मौलिक कर्तव्य स्वयं का होता है कि हमको किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति या पर्यावरण या किसी इस तरह कोई हम नुकसान ना पहुंचाएं, हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य है। तो हम मौलिक कर्तव्य क्या है, 4 का भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। और ये मैंने बताया कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये किया गया था। उसकी और मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो ये हुआ मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हम बताए 5 संघ, 5वां संघ है, यानी 5 लोगों का संघ, यानी कि भाग 5 में संघ। फिर हमने बताया संघ है तो राज्य आ जाएगा, तो भाग 6 में संघ है। 7 में निश्चित याद करना है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र, एक साथ की बात कर रहा है, संघ राज्य क्षेत्र की बात किया है। फिर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 में पंचायत दिया हुआ है, और 9 का में नगर पालिकाएं दिया गया है, और 9 खा में सहकारी समिति दिया हुआ है। फिर 10 आ जाते हैं। 10 में हमने बताया अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र का जिक्र है 10 में। उसके बाद मैंने 11 बताया, एक मैंने यानी एक संघ और एक राज्य के बीच के संबंध, के मध्य संबंध, संघ और राज्य के मध्य संबंध, यानी 11 भाग 11 में संघ तथा राज्य के बीच संबंध। उसके बाद 12 से वित्त, 12 से 12 से वित्त। और हमने बताया कि वित्त हम वैसे भी तैयार कर सकते हैं, वित्त 112 में दिया गया है। वित्त का मतलब जो है वार्षिक लेखा जोखा, जो बजट प्रस्तुत होता है, तो यह वित्त राज्य का वित्तीय लेखा जोखा 112। तो 12 से वित्त हमने बताया। उसके बाद हम 13 बताए। हमने बताया 13 को याद करने का तरीका, यानी कि 13 लाख रुपए से मैं व्यापार और वाणिज्य हमने शुरू किया। हम 13 ही लाख क्यों लिए, क्योंकि भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य दिया गया है, यानी पूरे शब्दों में अगर कहें तो भारत के भीतर व्यापारियों वाणिज्य दिया हुआ है। फिर 16
13 तक पहुंचे थे। उसके बाद 14 और 14 का 14 का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। ट्रिब्यूनल जो दिया गया है वह उसको अधिकरण भी कहा जाता है। 14 ट्रिब्यूनल 14 का, और 14 मैंने कहा था 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास लेके कोई राजा बन जाता है, यानी 14 वर्ष के बाद संघ तथा राज्य की सेवाएं, अधीन सेवाएं मिल जाती हैं। और संघ की कौन सी सेवाएं? जो लोक सेवा की सेवाएं होती हैं, सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, IAS या PCS बन जाते हैं। तो 14 यानी कि 14 में संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। फिर उसके बाद 14 का हमने बताया अधिकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अधिकरण 14 का। उसके बाद इसको ट्रिब्यूनल भी कहते हैं अधिकरण को। उसके बाद 15 आ जाता है। 15 हमने बताया निर्वाचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 15 निर्वाचन। और ये हमने बताया था कि हम मान लें 15 कैबिनेट मंत्री हैं या 15 लोग निर्वाचित हुए हैं, जिस भी तरीके से हम याद कर सकें 15 निर्वाचन याद कर लें तो। और ये 324 से 332 आर्टिकल भी इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने 16 बताया था, कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान दिया गया है। कुछ विशेष वर्ग के लिए प्रावधान 16 दिया गया है। कुछ विशेष वर्ग कैसे? जैसे कुछ एंग्लो इंडियन हुए, कुछ इस तरीके से, कुछ भारत में कुछ कला विज्ञान और इस तरीके के क्षेत्र हैं, इनको कुछ विशेष वर्गों को हितों की प्रावधान दिया गया है। फिर हमने बताया 17 में राजभाषा दिया गया है। और फिर हमने बताया 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 में आपात, मैंने बताया था 1918 में आपात जैसी स्थिति थी। 1918 के बाद असहयोग आंदोलन आते हैं गांधी जी और उसके बाद करते हैं। और इससे पहले ही बड़ी ही गतिविधियां, यानी आर्थिक गतिविधियां और क्या कहते हैं संवैधानिक गतिविधियां और आंतरिक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। तो आपातकाल यानी कि राष्ट्र शासन लागू हो जाता है आपातकाल में। तो 18 आपात, 19 प्रकीर्ण यानी मिसलिनियस और 20 संविधान संशोधन। ये रहा ये याद करने का तरीका। इसको 2-3 बार आप देख लेंगे, बिल्कुल विधिवत आपको याद हो जाएगा साथियों। और यहाँ से 2 प्रश्न आने हैं, मैं आज भी बोल रहा हूँ और परीक्षा के दिन भी देख लेना। यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे भाग से, और जो क्या कहते हैं अनुसूची से 1 या 2 प्रश्न आ जाएंगे तो 4 प्रश्न, और अनुच्छेद से 2 प्रश्न आ जाएंगे तो 5, 6, 7 प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट हम जो होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के रूप में बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद इकोनॉमी का भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी राज्य व्यवस्था भी शुरू कर दिए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और साथियों इसको ज़रूर देखिएगा। और साथियों अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करिएगा अपने दोस्तों में भी थोड़ा कि देखें और उसका लाभ मिल सके। तो साथियों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार, जय हिंद।